कुछ दिनों पहले द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक जॉब वैकेंसी निकाली जिसकी वजह से भारतीय मीडिया में कुछ ऐसा होने लगा। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स को चीन से फंड लेने वाले न्यूयॉर्क टाइम्स को भारत में ऐसे पत्रकार क्यों चाहिए जो भारत विरोधी हो, हिंदू विरोधी हो, राष्ट्रवाद विरोधी हो? सुनिएगा खबर को बहुत ध्यान से। आज अमेरिका के मशहूर अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत में स्थित अपने दक्षिण एशिया संवाददाता की एक वैकेंसी निकाली है और आज हमें उसकी एक कॉपी मिली है और उसमें साफ साफ ये कर दिया गया है, स्पष्ट किया गया है कि उसे मोदी विरोधी और भारत विरोधी विचारधारा के पत्रकारों की आवश्यकता है। They say this is not propaganda. I am saying you write an article, but why are you putting out your hatred for Narendra Modi in the job description? I still haven't got an answer to that. Has created massive outrage and in fact many would question its credibility, the brand journalism of New York Times and its credibility. सवाल है क्यों? भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई न्यूज़ मार्केट है और वर्ल्ड अफेयर्स को शेप देने में भारत की भूमिका बढ़ रही है और इस वजह से वेस्टर्न मीडिया को भारत में एक संवाददाता की ज़रूरत पड़ सकती है। Modi's killing innocent terrorists. Modi's killing innocent. भारत से एक कॉरेस्पॉन्डेंट हायर करने के लिए एक जॉब वैकेंसी निकाली, लेकिन ये जॉब वैकेंसी कम और एक एडिटोरियल या ओपिनियन पीस ज़्यादा लग रहा था क्योंकि रिक्रूटर्स क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पर किसी कैंडिडेट को हायर करते हैं। लेकिन दी न्यूयॉर्क टाइम्स को इसके साथ साथ भारत से एक ऐसा कॉरेस्पॉन्डेंट चाहिए जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो, यानी एंटी मोदी हो। पढ़ने में ये जॉब वैकेंसी एक ओपिनियन पीस जैसा लग रहा है, लेकिन ये एक सो कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन है और ये जॉब वैकेंसी एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के लिए है, ना कि एक ओपिनियन राइटर के लिए, जो थोड़ी अजीब बात है। ये जॉब एड द न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुछ दिनों पहले ही पोस्ट किया, लेकिन द न्यूयॉर्क टाइम्स बहुत पहले से एंटी इंडिया खबरें छाप रहा है। जैसे मार्च 2019 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये लेख पब्लिश किया जो सच नहीं है और तथ्य ये है कि भारत पाकिस्तान के साथ डॉग फाइट में नहीं हारा। इस आर्टिकल में भारत के MiG-21 बाइसन को पाकिस्तानी एयरफोर्स द्वारा गिराए जाने की बात की गई है, लेकिन सच ये है कि उस ही डॉग फाइट में एक पाकिस्तानी F-16 भी गिराया गया था और इस साल मई में ये आर्टिकल पोस्ट किया। लेकिन सच्चाई ये है कि कोविड-19 भारत में ओरिजिनेट नहीं हुआ है। तो सवाल ये है कि क्या दी न्यूयॉर्क टाइम्स हर देश के बारे में ऐसी ही खबरें छापता है? एग्जाम्पल के लिए इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए और पढ़िए। ये रिपोर्ट तब की है जब भारत कोविड-19 की दूसरी वेव से जूझ रहा था और इस रिपोर्ट में कैसे भारत के शमशान घाटों में जलती चिताओं की फ़ोटो को न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पर छापा था। लेकिन जब 2020 में अमेरिका में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 1 लाख पहुंच गई थी, भारत से कई ज़्यादा लोगों की मौत 2020 में अमेरिका में हो रही थी, तब दी न्यूयॉर्क टाइम्स ने वहाँ के मास ग्रेव्स की एक भी फ़ोटो नहीं छापी और वहाँ मरने वाले लोगों को सम्मान देने के लिए उन सभी के नाम अपने न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छापे थे। लेकिन दी न्यूयॉर्क टाइम्स बहुत बार ऐसे आर्टिकल्स और कार्टून्स छापकर भारत का मजाक बनाने की कोशिश करता रहा है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब दी न्यूयॉर्क टाइम्स और देशों में कॉरेस्पॉन्डेंट्स हायर करता है, फिर भी उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन यही बातें कहती है। जैसे ये जॉब वैकेंसी हांगकांग में स्टाफ एडिटर के लिए निकाली गई और ऐसे ही थाईलैंड में एक जॉब वैकेंसी साउथ ईस्ट एशिया ब्यूरो चीफ के लिए भी निकाली गई। लेकिन इन वैकेंसीज़ की जॉब डिस्क्रिप्शन में वहाँ की सरकारों के एंटी होने की बात नहीं लिखी गई, जबकि इन देशों में भी बहुत बड़े बड़े विवाद चल रहे हैं, जैसे थाईलैंड में राजशाही के खिलाफ प्रदर्शन और हांगकांग में चाइना के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन। द न्यूयॉर्क टाइम्स फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर भारत को लेक्चर देता है, लेकिन इनकी खुद की संस्था में फ्रीडम ऑफ स्पीच शायद नहीं है और इसका उदाहरण है ये शख्स। ये है जेम्स बेनेट और 1 साल पहले तक ये न्यूयॉर्क टाइम्स में एडिटर थे और इन्हें अपनी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया
क्योंकि इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटोरियल पेज पर वहाँ के रिपब्लिकन पार्टी के सांसद का लेख छाप दिया था। और इसी के एक महीने बाद न्यूयॉर्क टाइम्स की एडिटर और राइटर बारी वीस ने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया और उन्होंने ये तक कहा कि उन्हें उनके कंजर्वेटिव व्यूज़ की वजह से बुली किया गया और नाजी तक कहा गया। और अपने रेजिग्नेशन लेटर में उन्होंने कुछ ये लिखा: A new consensus has emerged in the press, but perhaps especially at this paper, that truth isn't a process of collective discovery, but an orthodoxy already known to an enlightened few whose job is to inform everyone else. If a person's ideology is in keeping with the new orthodoxy, they and their work remain unscrutinized. न्यूयॉर्क टाइम्स ने 23 जून 2021 को अपने YouTube चैनल पर एक ओपिनियन वीडियो पोस्ट की और इस वीडियो में कुणाल कामरा अपना ओपिनियन बता रहे हैं और भारत में कोविड-19 की सेकेंड वेव की पुअर हैंडलिंग के लिए भारतीय सरकार की आलोचना कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस ओपिनियन वीडियो में बताया गया ओपिनियन बायस्ड हो सकता है। इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए हमें कुणाल कामरा द्वारा कही गई इस बात को सुनना चाहिए जो उन्होंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड की गई इस वीडियो में कही थी। About it. I can be selective in my approach, you know that, right? No, Because nobody I'm can not be. a public figure. No. You are a If you politician. also, if you also should have credibility. I have no credibility. Oh, you don't have, no? No, of course. Also, why would I pretend also? Alright, so, I have no credibility. No, so- I openly have a bias. yeah. I am not accountable for being selective, and I am selective. Now, why would I hide it? About it. I can be selective in my approach, you know that, right? No, Because nobody I'm can not be. a public figure. No. You are a If you politician. also, if you also should have credibility. I have no credibility. Oh, you don't have, no? No, of course. Also, why would I pretend also? Alright, so, I have no credibility. No, so- I openly have a bias. yeah. I am not accountable for being selective, and I am selective. Now, why would I hide it?